नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टीजीटी की परीक्षा में जो है पूछे गए हैं। टीजीटी की परीक्षा 2019 को हुई थी, उस परीक्षा में जो है कुछ प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को जो आज हम डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन असमतलीय सदिश हैं, जबकि वी क्रॉस सी, ठीक है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर टू वेक्टर एबीसी, तो एबीसी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए तो हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ठीक है, सी क्रॉस ए। ये बराबर होता है ए बी सी, ए बी सी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर दे रखा 2abc। तो इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो बन जाएगा 2 यानी कि ए, ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो ए बी सी का मान पूछा है, देखिए तो यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी स्क्वायर से हमारा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो वेक्टर एबीसी का मान कौन सा होगा 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी के n पदों का फल दे रखा है, ठीक है, 5n स्क्वायर। तो इसका विमा पद हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस, ठीक है, अब n माइनस 1 पदों का योगफल निकालेंगे, यानी कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, ठीक है, और माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल, ठीक है, n माइनस 1 पदों का योगफल। तो n माइनस 1 में क्या करेंगे, 5 ऐसे रखेंगे, n की जगह पे क्या करेंगे, n माइनस 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 5 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 n की जगह पर n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर 5 ऐसे रहेगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n प्लस 3, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब, ठीक है, तो हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर और प्लस का 5 5 दूनी 10 माइनस का 10n, ठीक है, माइनस का 3n और प्लस का 3, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 5n स्क्वायर और माइनस का 5 प्लस का 10n और प्लस का 3n और माइनस का 3। तो देखिए 5n स्क्वायर माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा और 3n माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस का हमारे पास क्या बचा है 5, ठीक है, 10n बचा है, 10n और माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 8। तो यहाँ पर देखिए n पदों का फल कितना आया 10n माइनस 8। तो पीमा पद पूछा है तो इसका पीमा पद क्या होगा, तो nवां पद है तो पीमा पद कितना हो जाएगा, पीमा पद सीधे लिखेंगे तो पीमा पद बराबर हो जाएगा 10 पी, n की जगह पे क्या आ जाएगा p आ जाएगा 10p माइनस 8। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक बल F1 वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 दे रखा है तथा वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2, ठीक है, इधर अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का परिमाण है, तो वेक्टर F1 तथा वेक्टर F2 के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, वेक्टर F बराबर इसका परिणाम में निकालते हैं क्या होता है, अंडर रूट वेक्टर F1 यानी कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर थीटा हम कितना रिप्लेस कर देते हैं 90, अगर थीटा को अगर 90 पुट करेंगे तो cos 90 हमारा 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा परिणाम इसका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, थीटा हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी अभिसारी है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पर कह रहा है केवल फर्स्ट अभिसारी है, ठीक है, या केवल सेकंड है, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। तो यहाँ पर क्या करना है, तो उसका कौन सा अभिसारी होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम जानते हैं, यहाँ पर ये वाली सीरीज जो दिख रही है हमारे पास, ठीक है, ये सीरीज जो है हमारी क्या होगी अभिसारी होगी। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि कोई धन कितना था P था, ठीक है, 2 गुना हो गया, तो E बराबर कितना हो गया 2P। आगे देखिए 4 वर्षों में टाइम कितना दे रखा है 4, तो वह समय जिसमें वह उसी ब्याज की दर पर, ठीक है, दर कितनी रही होगी R रही होगी, स्वयं का 8 गुना हो जाएगा उसी ब्याज की दर पर। ठीक है, दर हमेशा परसेंट में होती है, तो 8 गुना हो जाएगा पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है, ठीक है, ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। अब देखिए यहाँ पर n कितना 4 दे रखा, ए कितना है 2P है, तो 2P बराबर P इंटू 1 प्लस R, तो R ही रहेगा बटे 100 की पावर 4। अब देखिए P से हमारा P कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस R अपान 100 की पावर 4 बराबर 2। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे। अब देखिए उसने क्या कहा है कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, तो हमारा P से अगली बार क्या हो जाएगा जब P हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, वो ये कितना बन जाएगा हमारा A 8 गुना, यानी A हो जाएगा 8P। ठीक है, तो वही यानी कि 8P बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपान 100 कितने समय में, यानी वह समय, तो मान लेते हैं n समय रहा होगा। ठीक है, तो P से हमारा P ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। ठीक है, अब देखिए इधर कितना दे रखा है, इसको अगर हम 2 कर दें, ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की पावर इधर हम क्यों कर देंगे, इधर कितना 1 प्लस R अपान 100 की पावर कितना दे रखा है n है, 2 का मान 1 प्लस R बटे 100, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100। ठीक है, की पावर कितना है 4, और टोटल की पावर कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो बराबर 1 प्लस R बटे 100 की पावर यहाँ कितनी दे रखी है यहाँ n। तो देखिए पावर कंपेयर कर लेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 12, तो n बराबर 12 आ रहा, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कितना होगा 12 वर्ष। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है। तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो हमारा जो है डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यह 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 6 है, ठीक है, तथा समांतर माध्य 6.5 हो, तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 2 संख्या मान लेते हैं ए बी है, ठीक है, तो पहली संख्या है दूसरी संख्या बी है,
तो गुणोत्तर मात्र जी हो जाएगा। तो जानते हैं रिलेशन क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर ए बी होता है, जी स्क्वायर बराबर ए बी। तो गुणोत्तर मात्र देख कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 6 जी का मान 6 डालेंगे, 6 स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी। तो ए बी बराबर कितना मिलेगा, ए बी बराबर आ जाएगा 36। रिलेशन आ गया 1। समांतर माध्य, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी अपान 2 कितना दे रखा 6.5, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना मिल जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, ठीक है। तो 13 आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी दे रखा है 13 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए बी का मान कितना है 36 दे रखा है, तो गुणे 36। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 36 दूनी 72, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का भी मान दे रखा कितना 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 इधर लाएंगे 72, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो 169 में से 72 घटा देंगे, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। 16 में से 7 गया 9 बचा, तो कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 97 आ गया है। अब देखिए हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आया है 97, तो 97 माइनस 2 ए बी का मान कितना है 36, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 97 माइनस 36 दूना 72, तो 7 में से 2 जाएगा 5 बचा, और 9 में से 7 गया 2, 25, ठीक है। तो ए माइनस बी का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास आया है ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 13 दे रखा है, और ए माइनस बी कितना निकाला है 25 निकाला है, ठीक है, सॉरी 5 निकाला है। तो ये 5, दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 5, 13, 5, 18। तो ए का मान यहाँ कितना मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा 9। जब ए का मान 9 आ जाएगा, ठीक है, समीकरण इसमें डाल देंगे फर्स्ट में, तो 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर उसने कहा है इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्ग करेंगे, ए का वर्ग कितना हो गया 81, ठीक है, वर्गों का अंतर लेना, बी का वर्ग कितना हो गया 16, तो 81 में से 16 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 11 में से 6 गया 5, और 7 में से 1 गया, ठीक है, 7 में से 1 जाएगा 6, तो 65 कितना मिल रहा है 65 मिल रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200 में से सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, 2 की घात, ठीक है, इसको लिखने का तरीका जो है 2 की घात 5, ठीक है, 50 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। और 3 की घात देखिए किस तरीके से लिखेंगे 3 और 50, ये भी कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की घात 150 आ जाएगा, और 5 की घात पे लिखेंगे, ठीक है, 2 50, ठीक है, 5 घात 100 हो गया, और 4 घात 200 को देखिए लिखेंगे 4 घात 4 और 50, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर हमने घात में बना लिया है। अब सबसे जो है उसने पूछी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए 5 की घात 2 है, 5 की घात 2, अब यहाँ 2 की घात 5 सबसे बड़ी जा रही है, 3 की घात 3, ठीक है, उससे भी 3 3 होती हैं 27 हो जाएगा, 5 पंजे 25, और ये सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 5 की घात 2, ठीक है। 5 की घात 2 का अर्थ क्या जाएगा, ठीक है, 5 की घात 100। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा भी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है
कह रहा है 9p5, ठीक है। तो 9p5 को देख किस तरीके से लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 9 अपान, ठीक है, n माइनस आर होता है, तो इसको हम n मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, r मानते हैं। तो n माइनस आर, तो 9 में से 5 जाएगा, फैक्टोरियल 4 बचेगा, ठीक है, प्लस 5 इंटू, ऐसे फैक्टोरियल 9 अपान 9 में से 4 गया तो फैक्टोरियल 5 बचेगा, बराबर इसी प्रकार फैक्टोरियल 10 अपान 10 माइनस फैक्टोरियल r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 9 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, तो 1 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस 5 बचा है 5 अपान फैक्टोरियल 5, ठीक है, बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान 10 माइनस r, ठीक है। अब देखिए इसको हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और 5 से नीचे, तो कितना मिल जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपान, तो हो जाएगा 5 अपान फैक्टोरियल 5 और प्लस 5 अपान फैक्टोरियल 5 ब्रैकेट, ठीक है, और बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान 10 को ओपन कर रहे हैं, किस तरीके से लिख देंगे, फैक्टोरियल 9, ठीक है, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपान 10 माइनस r, ठीक है, फैक्टोरियल में। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 10 अपान फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, बराबर ये भी हमारा कितना प्राप्त होगा, 10 अपान 10 माइनस r, ठीक है, फैक्टोरियल। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, ये आ जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 5 बराबर 1 अपान 10 माइनस r, ठीक है। तो 10 माइनस r फैक्टोरियल में दे रखा है, तो 10 माइनस r फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल 5, ठीक है। r का मान निकालना है, तो r का मान निकालेंगे तो r को उधर ले जाएंगे, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 10 माइनस r बराबर क्या हो जाएगा, 5, और 10 माइनस 5 बराबर हो जाएगा r, इसलिए r बराबर कितना मिलेगा, 5। तो r बराबर 5 हमारा आंसर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सारणिक से लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, इस सारणिक का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट दे रखी है, तो यहाँ पे देखिए यहीं से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या मिल रहा है, कॉमन ए मिल रहा है कॉमन, ठीक है। इस रो में हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट रो में ए मिल रहा है, सेकंड रो में बी मिल रहा है कॉमन, और थर्ड रो में क्या मिल रहा है, सी कॉमन मिल रहा है। तो हम ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी हमने क्या किया है, इसमें कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ए, ठीक है, ये कॉमन लिया है, और बी बचेगा और सी बचेगा। दूसरी वाले में हमने क्या लिया है, बी कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा, इसमें ए बचेगा और बी माइनस का और सी बचेगा। तीसरी वाली रो में सी कॉमन मिला है, ए बचा और क्या बचा है, बी बचा है और माइनस का सी बचा है, ठीक है। और देखिए इसमें और क्या कॉमन मिल रहा है, आप कॉलम में देखिए, पहला कॉलम C1 या C2 होता है, C3 कॉलम। तो पहले फर्स्ट कॉलम में क्या मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है, तो पुनः हम ए फर्स्ट कॉलम से ए और सेकंड कॉलम से बी और थर्ड कॉलम से क्या ले लेंगे, सी कॉमन ले लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये बचेगा -1, ये 1, ठीक है, -1 बचेगा, ये 1 बचा, ये 1 बचा, ठीक है, 1 -1 और 1, इसी तरीके से ये बचेगा 1 1 और -1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसको लेना है तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, -1 हमने लिया है, तो कितना मिलेगा, माइनस इंटू माइनस, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 1 इंटू 1 1 प्लस, ठीक है। अब कौन सा लेंगे, इस कॉलम वाला, ये वाला लेंगे, ठीक है। पहले इसको हमने लिया, अब कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो 1 इसको लिया है तो 1 इंटू 1, ठीक है, और -1 इंटू 1, तो बन जाएगा 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, और प्लस, ठीक है। अब ये वाला इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 + 1 आ जाएगा, तो +1 इंटू 1 + 1, तो कितना मिल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 2, ठीक है। तो 2 2 4 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी तरीके से जो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दे रहा है करा श्रेणी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 का एक फल पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और हम देखिए क्या जानते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर जो x होता है इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब देखिए x की जगह पे हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो x का बराबर हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर 1 लिखा नहीं जाता है, तो 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस। इसी तरीके से एक बार हम क्या करेंगे, x की जगह पे -1 पुट करेंगे, ठीक है। एक बार -1 यहाँ पे रखेंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा, -1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 1 और प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, -1 का क्यों करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस, इस तरीके से सीरीज आएगी। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो e प्लस e की पावर -1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हमारा e की पावर 1 दे रखा है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल टर्म हो जाएंगे ऐड करने के बाद। और 1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा, 2 अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस का 2 अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला टर्म हमारा क्या आएगा, 2 के बाद 3 वाला कैंसिल हो गया तो 1 अपान फैक्टोरियल यानी कि 2 अपान फैक्टोरियल 4 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है ऑड नंबर हमारा कैंसिल होता चला जाएगा और इवन नंबर हमारा जो है प्राप्त होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। इसको लिखने का दूसरा तरीका है e प्लस 1 अपान ई हम लिख देंगे और जो 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है 2 हमारा क्या आ जाएगा, इधर भेज देंगे इसको, देखिए तो मिल जाएगा। तो 1/2 ई प्लस 1 अपान ई बराबर कितना मिलेगा जाके 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 4 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 6, ठीक है, प्लस डॉट डॉट। तो देखिए इस 1 अपान माइनस प्लस 1 को इधर ले आएंगे, पहले इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ई स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 इधर लाए, इसको प्लस 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा बराबर 1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। अब देखिए इसको फिर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस का कितना हो जाएगा 2e अपान 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, e नहीं आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, सॉरी 2e आएगा। तो 2e अब देखिए बराबर कितना है 1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। अब देखिए किसका होल स्क्वायर बन रहा है, e प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है तो e प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, e माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान 2e बराबर 1 अपान फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा e वैल्यू आ गई है 1 अपान फैक्टोरियल 2, ठीक है, राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, e प्लस 1 का e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 2e, ठीक है। तो e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 2e, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, करा शब्द बैलून को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि 2 यल कभी भी एक साथ ना रहें, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 यल उसने कहा है कभी एक साथ ना रहें, तो एक साथ नहीं रहेंगे तो किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। तो टोटल यहाँ पर लेटर कितने हैं, 7 है, ठीक है, 2 4 2 6 7, तो फैक्टोरियल, ठीक है, 7 अपान रिपीटेशन कितना है 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 और 2 बार हमारा क्या है, लेटर कौन सा रिपीट हो रहा है, ओ आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 × 6 × 5 ×
7654 इंटू 3 इंटू 2 अपान 2 इंटू 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है, 7 छंग 42, 42 5 दूनी 10 3 30, ठीक है। तो 42 हुआ, 7 छंग 42, 5 दूनी 10 3 30 गुणे 30, गुणा कर लेंगे कितना आएगा, 0 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 1260 आ गए हैं, ठीक है। तो बैलून को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो बैलून को जो है टोटल, ठीक है, कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, 1260 प्रकार से। अब उसने आगे देखिए क्या बोला है कि 2 यल कभी भी एक साथ ना रहें। अब हम क्या करेंगे, जब 2 यल को एक साथ रखेंगे, ठीक है, तो 2 यल एक साथ लेने पर, जो 2 यल क्या करेंगे एक साथ लेने पर, तो 2 यल को एक साथ लेंगे तो इसको हम एक काउंट करेंगे, क्या करेंगे, केवल एक काउंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड 4 5 6, कितना लेटर हुआ 6, तो 6 अपान यहाँ कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 6 को ओपन कर दिया है, 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान फैक्टोरियल 2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, तो आ गया 30 गुणे 4 तियाँ 12, तो 12 तियाँ 36, कितना आ गया है 12 तियाँ 36, 360 आया है, ठीक है। अब 360 को क्या करेंगे, 1260 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो 1260 में से हम क्या करेंगे, 360 को हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा 900 बचेगा, ठीक है। तो 900 हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, तो 900 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।